कलयुग के आरंभ के साथ जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया में अलग अलग संप्रदायों का उदय शुरू हुआ। यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध इत्यादि संप्रदाय अस्तित्व में आए। इसके बाद के समय में ईसाई और इस्लाम का उदय हुआ, जिन्होंने समय के साथ दुनिया भर में अपने कई अनुयायी बना लिए और दुनिया पर राज करने लगे। आज इस्लाम दुनिया भर में सबसे तेजी से फैलने वाला संप्रदाय है, जिसकी जड़ें सऊदी अरब में हैं। इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद सऊदी अरब में स्थित मक्का मदीना से जुड़े थे और इसीलिए मक्का मदीना इस्लाम में एक तीर्थ स्थान की तरह है। लेकिन कई तथ्य ऐसे भी हैं जो साफ साफ यह सिद्ध करते हैं कि इस्लाम पूरी तरह से सनातन वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लाख कोशिशों के बाद भी मुसलमान वे सारे प्रमाण नहीं मिटा पाए और मिटा भी नहीं सकते, जो यह साबित करते हैं कि इस्लाम पर सनातन धर्म की पूरी छाप है। उनके पैगंबर मोहम्मद स्वयं एक हिंदू थे और मक्का में स्थित काबा दरअसल भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। क्या है वे प्रमाण, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत इस्लाम में है, वह दरअसल हिंदू धर्म सिद्धांत की ही नकल है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर ने मनु और शतरूपा को सर्वप्रथम पृथ्वी पर भेजा था। इसी सिद्धांत के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम और हव्वा को भेजा। चलिए मान लेते हैं, पर आदम शब्द संस्कृत शब्द आदि से बना है, जिसका अर्थ होता है सबसे पहले। इसका मतलब पृथ्वी पर सर्वप्रथम संस्कृत भाषा ही अस्तित्व में हुआ करती थी। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये बात तो हर कोई स्वीकार करता है। इस हिसाब से तो इस्लाम की पुस्तक कुरान संस्कृत में होनी चाहिए थी, अरबी में नहीं। इनका अल्लाह शब्द भी संस्कृत शब्द अल्लाह से बना है, जिसका अर्थ देवी होता है। जिस प्रकार हम लोग मंत्रों में या शब्द का प्रयोग करते हैं देवियों को पुकारने में, जैसे या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि, वैसे ही मुसलमान भी कहते हैं या अल्लाह। इससे सिद्ध होता है कि ये अल्लाह शब्द आज भी वही है, बस इसका अर्थ बदल दिया गया है ताकि किसी को यह शक ना हो कि इस्लाम वैदिक धर्म से ही निकला है। भाषा की दृष्टि से तो अनगिनत प्रमाण है यह सिद्ध करने के लिए कि अरब इस्लाम से पहले वैदिक संस्कृति के प्रभाव में था। चूंकि पूरे अरब में सिर्फ हिंदू संस्कृति ही थी, इसलिए पूरा अरब मंदिरों से भरा पड़ा था, जिन्हें बाद में तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। इनमें से सबसे प्रमुख मंदिर है काबा। काबा का यह मंदिर बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था, जहां भारत से भी काफी लोग बड़ी मात्रा में जाया करते थे। इसलिए अभी भी काबा में सारे हिंदू रीति रिवाजों का पालन होता है और काले पत्थर से बना एक शिवलिंग अभी तक वहां विराजमान है। हर साल लाखों लोग हज करने मक्का आते हैं। अगर आप हज शब्द के इतिहास को देखें तो हज शब्द दरअसल यज शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। हज के दौरान काबा आने वाले मुसलमान हिंदुओं की तरह सिर के बाल मुड़वाकर बिना सिला हुआ एक कपड़ा शरीर पर लपेटकर काबा के प्रांगण में प्रवेश करते हैं और इसकी 7 परिक्रमा करते हैं। यहाँ थोड़ा अलग दिखने के लिए ये लोग वैदिक संस्कृति के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। जैसे हिंदू अपने मंदिरों में घड़ी की दिशा में परिक्रमा करते हैं, तो ये लोग उसके उल्टी दिशा में। पर वैदिक संस्कृति के अनुसार ये लोग भी 7 परिक्रमा ही करते हैं। और ये सब नियम कानून सिर्फ इसी मस्जिद में क्यों? ना तो सर का मुंडन करवाना इनके संस्कार में है और ना ही बिना सिले कपड़े पहनना, पर ये दोनों नियम हिंदुओं के अनिवार्य नियम अवश्य हैं। कहीं काबा का असली सच प्रकट न हो जाए और ये मस्जिद उनके हाथ से न निकल जाए, इस कारण इस मस्जिद की जानकारी को कुछ ज्यादा ही गुप्त रखा जाता है। एक तो पहले ही इस मस्जिद को बाहर से एक काले कपड़े से ढककर रखा गया है। इसके अलावा अंदर भी पर्दा लगाया रहता है। अगर ये मस्जिद मंदिर के रूप में इस जगह पर होता जहाँ हिंदू पूजा करते, तो क्या उसे इस तरह के काले कपड़े से ढककर रखा जाता? बिल्कुल नहीं। काबा तो छोड़िए, किसी भी गैर मुस्लिम को मक्का और मदीना शहर तक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। सभी हज यात्रियों को काबा की 4 दीवारी के बाहर से ही उस पवित्र काले पत्थर को चूमना पड़ता है, जिसे ये लोग हजरे अस्वद कहते हैं। कुछ लोग जो जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी प्रकार काबा के अंदर गए हैं, उनके अनुसार काबा के प्रवेश द्वार के ऊपर भगवत गीता के श्लोक अंकित हैं। अंदर दीवार पर माँ यशोदा और बाल कृष्ण का एक बहुत बड़ा चित्र बना हुआ है, जिसे वे ईसा और उसकी माता मरियम समझते हैं। अंदर गाय के घी का एक दीपक हमेशा जलता रहता है। यह दोनों बातें इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत है।
एक बात और ध्यान देने वाली है कि पत्थर से मंदिर बनते हैं, मस्जिद नहीं। भारत में पत्थर के बने हुए प्राचीन कालीन हजारों मंदिर मिल जाएंगे। मस्जिद में काले पत्थर की मौजूदगी इस्लाम के वैदिक इतिहास को सिद्ध करती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है वहाँ पानी का कोई न कोई स्रोत अवश्य ही मौजूद होता है। मक्का में भी काबा के पास एक कुआं है जिसका नाम आबे जमजम है। जिस प्रकार हिंदुओं के लिए गंगा का पानी पवित्र होता है, ठीक उसी प्रकार मुसलमान भी आबे जमजम के पानी को पवित्र मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लेकर आते हैं, उसी प्रकार मुसलमान भी हज यात्रा के दौरान मक्का में आबे जमजम का पानी भरकर अपने घर ले जाते हैं। यही नहीं, हज की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक मुंडन न करवाया जाए। यह ठीक वैसे ही है जैसे कई स्थानों पर यज्ञ अनुष्ठान के दौरान हिंदू अपना मुंडन करवाते हैं। यह तो केवल मस्जिद की बात है, लेकिन कई ऐसे भी सबूत मिलते हैं जो सिद्ध करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद खुद भी एक जन्मजात हिंदू थे। प्राचीन समय में सऊदी अरब में कबीले हुआ करते थे जिनके अपने इष्ट देवी देवता थे। इन्हीं में से एक कुरैश नाम का कबीला था जिसमें पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे। कुरैश का अर्थ होता है कुरु के ईश्वर। महाभारत काल में कौरव भी कुरु के वंशज थे। महाभारत युद्ध के बाद कुरु वंश के जो वंशज बच गए थे उनमें से कई आज के सऊदी अरब और यमन के क्षेत्रों में बस गए थे। इस्लाम के आने से पहले मिडिल ईस्ट में रहने वाले सभी कबीले मूर्ति पूजा किया करते थे। इस्लाम के उदय से पहले प्राचीन अरब में 3 देवियों की पूजा बड़े व्यापक स्तर पर होती थी। यह 3 देवियां हैं अल्लात, अल उज़ा और मनात। यह 3 देवियां सनातन धर्म में पूजी जाने वाली त्रिदेवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के समान हैं। इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण सऊदी अरब में ये 3 देवियां भुला दी गईं और इनकी पूजा बंद हो गई। इनके मंदिर भी तोड़ दिए गए। इन देवियों का स्थान अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद ने ले लिया। सऊदी अरब का इतिहास इन्हीं 3 देवियों तक सीमित नहीं है। उस दौरान अरब देशों के कबीलों के अपने अपने कुल देवता और कुल देवियां हुआ करती थीं। ये बिल्कुल भारत के जैसा ही है, जहां आज भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा की जाती है। पर इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के बाद इन 3 देवियों के सभी मंदिरों को मोहम्मद के अनुयायियों ने तबाह कर दिया और उनकी मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाई। अरबी लोगों के दिमाग से हजारों वर्ष पुरानी वैदिक संस्कृति और आस्था को नष्ट करने के लिए मूर्तियों को तोड़कर दिन में 5 बार नमाज और अजान के चलन को बढ़ा दिया गया, जिससे अरबवासी अपनी पुरानी संस्कृति को भूल गए और समय के साथ अरब देश इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर चल पड़े। सैरुल ओकुल एक प्रसिद्ध अरबी काव्य संग्रह है जिसे जरहाम कितनोई ने लिखा है। इस ग्रंथ के 315वें पृष्ठ पर सम्राट विक्रमादित्य के अरब पर शासन का उल्लेख मिलता है। प्राचीन अरब से जुड़े ऐसे कई प्रमाण हैं जो वहाँ के रीति रिवाजों में देखने को मिलते हैं। यह सभी प्रमाण यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद भी जन्मजात हिंदू थे और मक्का में स्थित काबा दरअसल कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इन सभी बातों पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पुराने सबूत तो अरब की वैदिक संस्कृति को ही उजागर करते हैं। साथियों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको अवश्य ही कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय महाकाल।